नमस्कार, प्रणाम। इन्फॉर्मेशन विद पीके पर सभी सहारा पीड़ित इन्वेस्टर साथी का हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, जिस पल का और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, वो पल आ चुका है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अब तो सहारा ने स्वयं ऑफिशियल लेटर जारी करके कह दिया है कि आप लोगों का भुगतान बहुत ही जल्द सहारा ब्रांच के माध्यम से दिलाने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो आइए हम आप सभी को सहारा की तरफ से एक जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, उस लेटर के अंदर क्या कुछ जानकारी दी गई है, उस सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये जो लेटर है, ये लेटर जारी किया गया था 4 मार्च 2025 को। 4 मार्च को ये लेटर जारी किया गया और आज डेट हो चुकी है 6 मार्च 2025, यानी कि 2 दिन व्यतीत होने वाले हैं। उसके बाद में ये लेटर हमारे पास किसी स्टेप के द्वारा पहुंचा है। तो वो लेटर हम आप सभी को ऑफिशियली दिखाना चाहेंगे कि उसमें ऑफिशियली सहारा प्रबंधन ने क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथियों के भुगतान मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते खुलने के दिशा निर्देश कुछ उसमें लिखे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीधा लाइव प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इस प्रकार। सभी संबंधित लोगों के लिए सहारा इंडिया परिवार जैसे बहुआयामी व्यावसायिक इकाई में प्रत्येक प्रभाग विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी सहायक टीम का माहौल एक सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना है, जो संगठन के हितों को हमेशा सबसे आगे रखते हुए मूल्य और प्रदर्शन को अधिकतम करना है। आगे क्या बोला गया है? नेतृत्व प्रभावशीलता को बढ़ाने और प्रमुख कार्यों को सुव्यवस्थित करने के हमारे निरंतर प्रयास में हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि निम्नलिखित व्यक्ति अब सहारा इंडिया परिवार के उच्च प्रबंधन के सदस्य में से एक साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए, और भी नीचे पीडीएफ में जानकारी कुछ दी गई है। इससे पहले ये चीज़ लाइन बहुत ही अच्छी खबर है कि पहली बार बताया गया है कि हम सुव्यवस्थित करने के हमारे निरंतर प्रयास है, मतलब सहारा का व्यवस्था कैसे लाया जाए। ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि निम्नलिखित व्यक्ति, मतलब पहली बार सहारा इंडिया परिवार अपने उच्च नेतृत्व का नाम यहाँ पर बता दिया है कि कौन कौन सहारा का अब देख रेख करने वाले हैं और सहारा को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयास में हम लोग लगे हैं। और आगे भी जानकारी क्या दी गई, सबसे पहले तो इन 3 लोगों का नाम दिया गया है, जैसे कि देख ले, श्री अभिजीत सरकार, श्री नवीन सिंह और मिस्टर आर्या बनर्जी। ये 3 लोगों को बताया गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये लोग सहारा का अब जो है कि मैनेजमेंट को देखने जा रहे हैं। और हम इस सहारा इंडिया परिवार के उच्चतम प्रबंधक सदस्यों में से बोले हैं कि एक है, और इसका हम लोग आगे जो है कि निरंतर प्रयास में है कि कैसे सुव्यवस्थित किया जाए। आगे क्या बोला गया है ये भी आप लोग देख सकते हैं। अपनी मौजूदा जिम्मेवारियों के अलावा ये तीनों कंपनी के प्रशासन में, ये तीनों लोग कंपनी के प्रशासन में वरिष्ठ प्रबंधक सदस्य की सहायता करेंगे, दैनिक कार्यों का समन्वय करेंगे और संबंधित विभागों प्रभागों के साथ समन्वय में विभिन्न नीतिगत निर्णयों को लागू करने में भी सहायता करेंगे। मतलब ये 3 लोग जो है हमारे वरिष्ठ, और भी जो सहारा का वरिष्ठ, मतलब ये बोल रहे हैं कि सहारा श्री के जो औरत जी हैं, स्वप्ना राय जी, या और भी जो लोग हैं, उनके ये लोग जो है कि सहायता के हेल्प की सहायता से ये लोग आगे के दैनिक कार्यों को समन्वय करते हुए आगे अब ये लोग कार्य करेंगे। उन्मुक्त होने के लिए इस प्रकार प्रशासनिक और नए दिए गए कार्यों को एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए उपरोक्त उल्लिखित कर्मियों को भी श्री ललित चंदेल द्वारा उनकी मौजूदा भूमिका को आगे बढ़ाने का और उच्च प्रबंधक संबंधित सदस्य रिपोर्ट करने का सहायता करेंगे। इनका कहना है कि हम लोग का एक प्रकार का जो है कि नए निर्देश मिल चुके हैं। अब ये नया निर्देश क्या है, इसका विस्तृत खुलासा इस लेटर में नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया गया है। देखिए, इसमें इसके साथ ही मानवीय अध्यक्ष कार्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण मामले पहले की तरह अनुमोदित निर्देश के लिए
कार्यालय के माध्यम से भेजे जाते रहेंगे। मतलब बताया गया है कि अब पहले के जैसा कार्यालय के माध्यम से काम शुरू होगा और आप लोग को दिन पर दिन अब लेटर ऑफिशियल जारी होगा, आप लोग को अनुदेश मिलते रहेगी कि क्या आगे की कार्रवाई चल रही है सहारा के बैंक के भुगतान से लेकर के सहारा के आगे प्रोसेस ओपन को लेकर तक। इस पहल का उद्देश्य हमारे संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना है और इस दिशा में हम टीम बहुमूल्य योगदान की आशा करते हैं। मतलब हम आशा करते हैं कि हमारी टीम अच्छी काम करेगी और फिर से हम सहारा को रिप्रोसेस करेंगे और भुगतान से लेकर के सहारा बैंक ब्रांच से तक ओपन करने का निर्देश हम लोग को मिल चुका है इस तरह का कि मतलब हम लोग भूमिका में लगे हैं कि कैसे इसको रिप्रोसेस करके दोबारा से रीओपन करें ब्रांचेस को। माननीय श्री अध्यक्ष कार्यालय सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने ऑफिशियली लेटर की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर लिया होगा। स्टेप बाय स्टेप हमने लेटर की पूरी जानकारी आप सभी को बताई, वो भी संक्षिप्त में। ये जो लेटर है ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, लेकिन इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आसानी भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, क्योंकि कोई भी लेटर हो सहारा की तरफ से वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही आता है। इंग्लिश बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अपने भारत देश की राष्ट्रीय हिंदी भी भाषा हिंदी है, तो इस कारण हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। तो खैर आप लोगों ने समझ लिया होगा, बारीकी से समझाने का ऐसा प्रयास ही किया गया। बाकी जो हम लोगों की इच्छाएं थी, हमने भी कई वीडियोज़ में आप सभी को बताया कि बहुत ही जल्द सहारा ब्रांच से रिलेटेड अपडेट आने वाला है। सहारा के बैंक की नई शुरुआत होने वाली है और आज हम लोगों को उस घड़ी का पूरा खुलासा मिल ही गया, उस रास्ते का पूरा जो है खुलासा मिल ही गया कि आखिर वो रास्ता कैसे खुलेगा और कैसे हम लोगों का भुगतान होगा। तो ये लेटर 4 मार्च 2025 की डेट में रिलीज़ हुआ, लेकिन आपको इसकी जानकारी थोड़ा लेट मिल पाई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जब हमें ही लेट मिला तभी आप लोगों को हमने बताने का प्रयास किया। शायद हो सकता है इससे पहले भी आपने कहीं जानकारी देख ली हो, बाकी आप इसको भी देखिएगा। और जल्द ही सहारा प्रबंधन के द्वारा एक भुगतान को लेकर नए रास्ते खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है। सहारा प्रबंधन के मुखिया और उनकी धर्मपत्नी तमाम लोग मिलकर जो है इस कार्य में लगे हुए हैं और सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथियों के भुगतान हेतु नए रास्ते खोलने के प्रयास में लगे हुए हैं, तत्पर काम जारी है। बाकी हमने आप सभी को पहले ही ऑलरेडी बता रखा था कि जल्द ही सहारा के ऑफिसेस खोलने को लेकर संकेत आने वाले हैं। बहुत ही जल्द ऑफिसेस खोलने को जो है प्रयास किया जा रहा है। अब देखो कब से क्या होगा ये। अब जब सहारा प्रबंधन ने लेटर जारी कर दिया है तो बहुत कुछ नया मिलेगा। बाकी वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।